वेलकम बैक गाइस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सेलेक्ट इनटू स्टेटमेंट। सेलेक्ट इनटू स्टेटमेंट क्यों यूज होता है उसके बारे में हम थ्योरी पढ़ लेते हैं, फिर प्रैक्टिकल देखेंगे। पहले सिंटेक्स देख लेते हैं। तो सेलेक्ट इनटू स्टेटमेंट कॉपीज डेटा फ्रॉम वन टेबल इनटू न्यू टेबल। ये जस्ट कॉपी करने के लिए डेटा हमारा कोई सा भी है, किसी टेबल से हमको दूसरी टेबल में कॉपी करना है या न्यू टेबल क्रिएट करना है। देखिए न्यू टेबल है, ठीक है। स्टूडेंट कॉपीज डेटा फ्रॉम वन टेबल इनटू ए न्यू टेबल। न्यू टेबल में हमको करना है कॉपी, तो उसके लिए यूज होता है। अब हम सिंटेक्स पे आ जाते हैं डायरेक्ट। तो कॉपी ऑल कॉलम इनटू ए न्यू टेबल, पूरे कॉलम को हमको कॉपी करना है, तो उसका सिंटेक्स देख लीजिए। देखिए सेलेक्ट स्टार, सबसे पहले हमको यहाँ पर समझना होगा कि क्या हो क्या रहा है। देखिए अभी इन इसको भूल जाइए, इनको भूल जाइए। क्यों यूज करते हैं, मान लेते हैं हम एक डेटाबेस में हैं। जो भी हमारा डेटाबेस है, मतलब एक ही डेटाबेस के अंदर ही हमको कोई डेटाबेस का नाम है डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट के अंदर ही मुझे एक टेबल कॉपी करना है। तो देखिए यहाँ पे सिलेक्ट इनटू फ्रॉम वेयर कंडीशन, वेयर कंडीशन अपने ऊपर है देना या ना देना, ठीक है, ये ऑप्शनल है। अब देखिए क्या होगा, सेलेक्ट में फ्रॉम में हमारी पुरानी वाली टेबल आएगी, फ्रॉम ओल्ड टेबल, ठीक है। इनटू हमारी न्यू टेबल आएगी। और सेलेक्ट एस्ट्रिक में अगर पूरा ले लिए तो जो ओल्ड टेबल के जितने भी कॉलम है वो सारे ही न्यू टेबल में आ जाएंगे। तो आपको स्पेसिफाई करना है कि नहीं, मुझे ओल्ड टेबल से सिर्फ अगर उसमें 5 कॉलम है या 5 फील्ड है तो मुझे 2 ही फील्ड चाहिए, तो आप उन फील्ड के यहाँ पे नाम दे दीजिए कॉमा देकर, ठीक है। 2 चाहिए तो 2, 3 चाहिए 3। तो एस्ट्रिक में पूरा पूरा डेटा कॉपी हो जाएगा, पूरी फील्ड कॉपी हो जाएगी। अब फ्रॉम में हमारी ओल्ड टेबल आ गई कि हम किस टेबल से लाने हैं। इनटू में हमें किस टेबल में, इनटू मतलब डेटा देना है, ठीक है, उसके लिए इनटू यूज होता है। और सिलेक्ट में हमारे कॉलम नेम आ गए, कौन से कॉलम आपको कॉपी करने हैं। अब इनका क्या है, यहाँ पे देखिए ये अपना डेटाबेस इंजन पे डिपेंड करेगा। ये हमको इन एक्सटर्नल डीबी, इन एक्सटर्नल डीबी मतलब अभी मैं बोल रहा था डिपार्टमेंट डेटाबेस करके, तो उसके अंदर ही हम एक आईटी डिपार्टमेंट है, एक सेल्स डिपार्टमेंट, तो हमको आईटी का ही डिपार्टमेंट डेटाबेस के अंदर ही कॉपी करना है, डबल से आईटी, उसको कुछ आईटी न्यू करके कॉपी करना है। लेकिन अगर मुझे दूसरे डेटाबेस में कॉपी करना है तो उसके लिए हम इन एक्सटर्नल डेटाबेस के यहाँ पे नाम देते हैं। अब हर इंजन में अलग अलग यूज होता है, मैं आपको बताऊंगा कि जो माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो उसमें कैसे यूज होता है। तो अभी फिलहाल के लिए इनका देख लीजिए कि हमको अगर दूसरे डेटाबेस में अगर कॉपी करना है डेटा, तो उसके लिए हम इनके बाद हम उस डेटाबेस का नेम दे देते हैं। अब देखिए दूसरा सिंटेक्स है, कॉपी ओनली सम कॉलम्स इनटू ए न्यू टेबल, ठीक है। पूरा नीचे का पूरा सेम रहेगा, लेकिन सेलेक्ट में हमने कॉलम स्पेसिफाई कर दिए, बस हमको पूरे स्ट्रिक लगा के पूरे कॉलम नीचे कुछ स्पेसिफिक कॉलम ही चाहिए, जैसे कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, ठीक है। तो इस तरह से हम लिमिट कर सकते हैं, हम जो कॉपी कर रहे हैं, जो टेबल को कॉपी कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है, द न्यू टेबल विल बी क्रिएटेड विद द कॉलम नेम्स। कॉलम नेम्स जो भी ओल्ड में रहेगा कॉलम नेम उसी से होगा। टाइप्स एज डिफाइन इन द ओल्ड टेबल, और डेटा टाइप जिस उस कॉलम का जो डेटा टाइप पुरानी वाली टेबल में डिफाइन किया है ना, तो वैसे रहेगा। तो ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो कॉलम नेम दे सकते हो आप, नया कॉलम नेम भी दे सकते हो, लेकिन वो अगर आपने कॉलम नेम नहीं दिया है कुछ न्यू, तो कॉलम नेम ओल्ड वाले और डेटा टाइप भी ओल्ड वाली टेबल से फेच कर लेगा, ओल्ड टेबल से, ठीक है। यू कैन क्रिएट ए न्यू कॉलम नेम्स यूजिंग एस, ये हम एलआईसिस का यूज करके हम क्रिएट कर ही सकते हैं, ठीक है। अगर आपको जैसे हमने यहाँ पे कॉलम 1 दिया तो एस, कुछ एस करके एलआईसिस का यूज करके एएस करके कॉलम उसका स्पेसिफाई कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो अगर कॉलम नेम आपने ओल्ड दे दिया तो ओल्ड ले लेगा अगर पेज करके। अब यहाँ पे एग्जाम्पल समझ लेते हैं, फिर हम प्रैक्टिकल पे जाएंगे। तो एग्जाम्पल यह है, इस जो ये फ्रेमवर्क में यूज कर रहा हूँ इसमें ये रन नहीं होगा, क्योंकि ये सपोर्ट नहीं करता। इसलिए मैं आपको जो माइक्रोसॉफ्ट का सीक्वल सर्वर है उसमें आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। तो पहले आप एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं, फिर हम प्रैक्टिकल पे जाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या किया है, सीक्वल स्टेटमेंट क्रिएट है बैकअप कॉपी ऑफ कस्टमर्स। एक हमको बैकअप कॉपी करनी है कस्टमर की, तो कैसे लिया उन्होंने, सेलेक्ट लिया, पूरे पूरे कॉलम ले रहे हैं। लेने के बाद फ्रॉम हमारे कस्टमर टेबल ओल्ड टेबल है, और न्यू टेबल का हमने नाम दिया है इनटू, ये न्यू टेबल का नाम हमने दिया है बकायदा। आप और कुछ भी लिखते हैं, कस्टमर बैकअप 2017 में मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पर कस्टमर न्यू टेबल भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये कॉपी कर देगा। इसी तरह हमने स्ट्रिक की जगह अगर हम उसको अगर हम किस, ये अभी यहाँ पर हमने एक ही डेटाबेस के अंदर लिया है। अगर डिपार्टमेंट डेटाबेस है तो उसी के अंदर ये लिया, इसमें हमने डेटाबेस स्पेसिफाई नहीं किया। अब मुझे कुछ एक डेटाबेस है
डेटाबेस है डिपार्टमेंट और दूसरा डिपार्टमेंट है या तो सेल्स ले लीजिए। तो मुझे एक जो डिपार्टमेंट है अपना उससे दूसरे डिपार्टमेंट में कॉपी करना है, तो वही हमने सिलेक्ट के बाद एक्स्ट्रिक लिया और इनटू न्यू टेबल का नाम दिया, फिर इन कौन सा डेटाबेस है, ठीक है, कौन सा डेटाबेस है उसका नाम दिया इन, ठीक है, न्यू टेबल का नाम फिर इन कौन सा डेटाबेस फ्रॉम कस्टमर टेबल, तो ये हमारी ओल्ड टेबल है। सिंपल सा आप है, सिर्फ जहां पर जो टेबल हमको कॉपी करना है, न्यू टेबल जो क्रिएट करे उसका नाम, और अगर डिफरेंट डेटाबेस है तो उस डेटाबेस को भी स्पेसिफाई करना, तो इतना बहुत काफी सिंपल है। एक और देख लेते हैं। एसक्यूएल स्टेटमेंट कॉपीज ओनली फ्यू कॉलम्स इनटू ए न्यू टेबल। अब यहाँ पे देखिए हमने डेटाबेस भी स्पेसिफाई कर दिया है और ओल्ड कस्टमर टेबल भी है। सॉरी, यहाँ पे हमें इनटू सेम डेटाबेस है और न्यू कस्टमर टेबल हमने डिफाइन कर दी है यहाँ पे। और हमने यहाँ पर कॉलम एस्ट्रिक नहीं, पूरे कॉलम नहीं लिए, सिर्फ लिमिटेड जो कॉलम ओल्ड ओल्ड जो कस्टमर टेबल थी उसमें कस्टमर नेम कॉन्टेक्ट नेम लिया हमने, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पर दूसरे डेटाबेस में भी करना है तो इन लगा के यहाँ पर हमको उस डेटाबेस का नाम बताना पड़ेगा कि हाँ आप किस डेटाबेस में इस टेबल के डेटा को कॉपी करना चाहते हैं। अब देखिए वेयर कंडीशन भी थी, हमने ऊपर देखा था वेयर कंडीशन ऑप्शनल थी, ये वेयर कंडीशन यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो वेयर कंडीशन ऑप्शनल थी, तो लेकिन हमने यहाँ पे देखिए कस्टमर टेबल से हम कॉपी कर रहे हैं, एक न्यू टेबल बना रहे हैं कस्टमर जर्मनी के लिए, तो वेयर कंडीशन में हमने इसका जो कस्टमर टेबल के अंदर कंट्री कॉलम होगा इक्वल टू जर्मनी कर दिया है, ठीक है। तो कंट्री अगर जर्मनी होगा, यहाँ पे इन्होंने डेमो टेबल नहीं दिखाई है लेकिन अधिकतर रहता है। देखिए मैं इधर पुराने वाले में जाके आपको बताता हूँ कि हमारे कंट्री टेबल है, उसमें उसमें एक कंट्री टेबल में जर्मनी भी है। अब यहाँ पे रन करके देख लेते हैं। तो इसमें डेमो टेबल दी है, देखिए प्राइस है, क्वांटिटी, ओके इसमें नहीं दी दे रखी। तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, थोड़ा लेंदी जाएगा ये, तो बने बने रहिए मेरे साथ। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, आपको सिर्फ मुझे बताना है कि हमारे जो कस्टमर टेबल है, यहाँ पे एक्स्ट्रिक पूरे लेना है कस्टमर टेबल्स में। इस तरह से कंट्री आपने अगर प्रीवियस देखा होगा तो आपको पता होगा कस्टमर टेबल होता है, ठीक है, कस्टमर टेबल है। अब यहाँ पर रन कर देता हूँ, देखिए ये कंट्री है, देखिए जर्मनी है, जर्मनी, तो हमने वेयर कंडीशन में क्या कर दिया, कंट्री कॉलम को इक्वल टू जर्मनी कर दिया, तो सारे डाटा जर्मनी का, इसलिए हमने न्यू टेबल का नाम हमने उसको दिया है कस्टमर जर्मनी करके दिया है, इसलिए उसका नाम हमने ये रखा है। अब ये देख लेते हैं कहाँ पर थे, ये वाला देखिए वेयर कंडीशन में, इसमें हमने इसको वेयर कंट्री इक्वल टू जर्मनी दिया है और न्यू टेबल का नाम हमने कस्टमर जर्मनी, क्योंकि उसी जर्मनी कंट्री का पूरा डेटा आएगा इसमें, ठीक है। अब यहाँ पर ज्वाइन कंडीशन, इससे पहले हम प्रैक्टिकल एग्जांपल पे चले चले जाते हैं, फिर उसके बाद हमको ये जो ज्वाइन वाला आ गया ये देखेंगे, तो हम इस पे आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम पहले मैं डेटाबेस बता देता हूँ, मेरा यहाँ पर एक डेटाबेस है, देखिए मैं इसको, हाँ इसको छोटा कर देता हूँ। दो डेटाबेस, ये आपको जो देख रहे हैं ये डेटाबेस इस साइड आपको दिख रहे होंगे, मैं इसको आपको दिख रहे हैं मार्कर दिख रहा होगा, लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा होगा एम्प गिरीश लेट लीड कोड हार्ड प्रॉब्लम, ये दिख रहा है ना, ये हमारा डेटाबेस है। तो अब इस डेटाबेस को मुझे ओपन करना है, इसके अंदर मल्टीपल टेबल है, इस मैंने एम्प डेटाबेस को ओपन किया, ठीक है। फिर एम्प के अंदर ये टेबल को हमने ओपन किया, ये ठीक है, इसके अंदर हमारी ये टेबल्स इतनी टेबल्स, ठीक है, ये टेबल है। फिर मैंने एक और आपका डेटाबेस है जहाँ पे मुझे कॉपी करना है, तो ये W3 SQL, ये एक डेटाबेस है, इसको मैंने ओपन किया यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर इस तरह से रहेगा, इस टेबल को मैंने ओपन किया, लेफ्ट साइड देखिए आपको दिख रहा होगा। फिर इस टेबल में ये दो ही टेबल है अभी, ठीक है, दो टेबल है। अब मुझे इस डेटाबेस में एक नया टेबल लाना है, W3 SQL में नया टेबल लाना है, ठीक है। तो अभी फिलहाल मैं इम्प डेटाबेस में डीबीओ डॉट टेस्ट टेबल है, इसको कॉपी करूंगा। तो ये देखिए पहले मैं इसका डेटा बता देता हूँ, ये हमारा है डीबीओ, ये डीबीओ टेस्ट इम्प, यहाँ पे इम्प हमारा डेटाबेस का नाम आ गया, डीबीओ आता है मतलब डिफॉल्ट है, और टेस्ट हमारे टेबल का नाम है। अब मैं इसको रन करूंगा,
तो देखिए इस टेस्ट टेबल के अंदर ये वाला कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम और बजट ये दिया मतलब ये शो कर रहा है। अब मुझे इसको कॉपी करना है कहाँ पर, मुझे इसको W3 स्कूल डेटाबेस में कॉपी करना है इसको। तो इसको कॉपी करने के लिए वही सेलेक्ट है, सेलेक्ट के आगे हम एस्ट्रिक लगा दें तो पूरे कॉलम आ जाएंगे। और फ्रॉम इनटू आएगा, इनटू में क्या आएगा, हमारा न्यू टेबल नेम देंगे और फिर फ्रॉम कौन सा टेबल हमको कॉपी करना है। लेकिन अभी हम यहाँ पे देखिए क्रिएट ए न्यू टेबल इन टारगेट डीबी और कॉपी डेटा फ्रॉम है सोल्ड डीबी टेबल, ये इसको भूल जाइए। अभी हम इसको हम अभी रहने दें, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर हम जो हमारा डेटाबेस दूसरे डेटाबेस में कॉपी कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगर मुझे सेम डेटाबेस में कॉपी करना रहता था, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ये इम्प शो कर रहा है, क्योंकि ये इम्प की टेबल है तो यहाँ पे डेटाबेस इम्प शो कर रहा है। मैं जैसे ही इधर जाऊंगा तो इस पर इसमें इसको हमको कहाँ पर यूज W3 स्कूल कर रहा है, ये डेटाबेस का नाम है। लेकिन मैंने बताया कि यहाँ पर तो इनका यूज करके यहाँ पे दे रहे थे हम, डेटाबेस नाम यहाँ पे दे रहे थे ना, यहाँ पर इनके बाद जो न्यू टेबल का हमने नाम लिखा वहां पे दे रहे थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा तो नहीं हो रहा है, क्योंकि हर इंजन में अलग अलग होता है। हर इंजन में वो बोल रहा था 90 to 95% सिंटेक्स अलग होता है, लेकिन यहाँ पर डेटाबेस का नाम यहाँ पे नहीं देते हैं, यहाँ पर पहले यहाँ पर देते हैं यूज। यूज का मैं आगे इन फ्यूचर जो डेटाबेस वाले मेरी वेब सीरीज है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि डेटाबेस को कैसे आप डेटाबेस को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसमें डेटाबेस के अंदर टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो बताऊंगा। अभी फिलहाल ये समझिए कि हमको कोई सा फिर डेटाबेस यूज करना है या डेटाबेस दूसरे डेटाबेस के साथ हमको कुछ अपडेट डिलीट कुछ करना है, तो हम उस डेटाबेस को कैसे डिफाइन करेंगे। यूज हमारा सिंटेक्स लगेगा, उसके आगे हम उस डेटाबेस का नाम लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सेमीकोलन लगा दिया। अब फिर हमने लिए सेलेक्ट एक्स्ट्रिक, फिर इनटू न्यू टेबल का नाम लिया और फ्रॉम किस टेबल से हम कॉपी कर रहे हैं डेटा, तो हमारा टेस्ट टेस्ट वाली टेबल का डेटा हम कर रहे हैं कॉपी। इन टेबल का नाम दिया हमने न्यू टेबल, या टेस्ट ही दे देते हैं, इसको टेस्ट न्यू कर देते हैं, टेस्ट टेस्ट न्यू कर दिया। अब देखिए ये हमारा डेटा था जो पूरा जो जिसको हमको कॉपी करना है, ये टेबल वाले का। ठीक है, इसको कॉपी करना है हमको कौन से डेटाबेस में, W3 स्कूल। और ये टेबल कहाँ से आ रही है हमारी, कहाँ से आ रही है, ये टेबल आ रही है इम्प डेटाबेस से, ये। ठीक है, ये इम्प से आ रही है जो टेस्ट टेबल है। तो हम इसको रन कर देते हैं, फिर रन करने के बाद देखते हैं। इसको मैंने रन किया, ठीक है, कंप्लीट हो गया यहाँ पर। अब देखिए कहाँ पे कॉपी किया हमने, W3 स्कूल में किया यहाँ पर। अभी यहाँ पर दो ही दिखा रहा है। अब लेफ्ट साइड देखिए डीबीयू कस्टमर्स और ऑर्डर्स, दो टेबल यहाँ पे दिखा रहा है, सिर्फ दो टेबल ही दिखा रहा है। अब मैं इस पे जाऊंगा, इस पे राइट क्लिक करूंगा और इसको रिफ्रेश कर दूंगा। रिफ्रेश करने के बाद देखिए टेबल कहाँ, ये टेबल है, इसको मैं ओपन करूंगा, ये ओपन हो रही है। तो देखिए टेस्ट न्यू से आ गया। अब आप हमको देखना कि भाई डेटा जो हमने करा यही डेटा है कि अलग ये वाला ही डेटा है कि अलग है ये वाला। देखिए कस्टमर आईडी है, कस्टमर नेम बजट है, तो मुझे वो भी देखना है ना। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर, देखो यहाँ पे जैसे ही हमने करा रन, इसको रन करने के बाद यूज W3 स्कूल करें, यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली डेटाबेस उसने सिलेक्ट कर लिया कि हाँ आप डेटाबेस किस डेटाबेस पे आप वर्क कर रहे हैं। तो मुझे बार बार डेटाबेस देने की जरूरत नहीं, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखूंगा सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम फ्रॉम, और इतना मैं कॉपी करके कॉपी पेस्ट कर दूंगा। और हमारा न्यू टेबल का नाम क्या है, ये टेस्ट न्यू, इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, और इस क्वेरी को मैं सिलेक्ट करके रन करके देख लूंगा, इनवैलिड एमपी, ओके ठीक है। तो अभी देखिए एमपी क्यों दिया, क्योंकि यहाँ पे इम्प डेटाबेस ले ला, इम्प की जगह मैं इसको कर दूंगा W3 स्कूल डेटाबेस स्पेसिफाई कर दिया। ठीक है, अब वापस मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, वापस सिलेक्ट करके इसके रन करूंगा, ये देखिए वही डेटा आ गया। ठीक है, जो हमने कॉपी करने का था। अभी यहाँ पे हम कॉपी कर सकते हैं। अभी हमने एस्ट्रिक लिया तो पूरी टेबल कॉलम आ गए, फील्ड आ गए। अगर हम एस्ट्रिक की जगह हमें यहाँ कॉलम नेम इस पे कस्टमर आईडी ही डालते तो ओनली कस्टमर आईडी आ जाती, कस्टमर आईडी कस्टमर नेम डालते तो दोनों आते। इस तरह से हम यूज कर सकते। तो आई थिंक ये वाला डेमो आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें मल्टीपल, यहाँ पे देखिए ये हमारा पूरा आप ये जो देख रहे हैं ये एसक्यूएल इंजन है जो
फिजिकल डेटाबेस से कनेक्ट कर कर हम उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। और यहाँ पे ये देखिए मल्टीपल डेटाबेस, ये लोकल का है तो मल्टीपल डेटाबेस शो कर रहे हैं। यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा है ना, ये ग्रीन लीड कोड, तो ये मल्टीपल डेटाबेस है। अब हम वापस बैक टू आवर थ्योरी जाते हैं। तो अब ज्वाइन वाला देख लेते हैं। ये ज्वाइन वाला में आपको प्रैक्टिस के लिए देता हूँ कि आप एक टेबल क्रिएट करिए और प्रैक्टिस करिए। ज्वाइन वाले में सिर्फ आपको यहाँ समझा देता हूँ कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एसक्यूएल स्टेटमेंट कॉपीज डेटा फ्रॉम मोर देन वन टेबल इनटू ए न्यू टेबल। अब यहाँ पे हमने ज्वाइन करके क्या कर रहे हैं, ज्वाइन करके एक नया टेबल ज्वाइन कर देंगे तो नया टेबल बनेगा, उस नया टेबल को दूसरी जगह कोई डेटाबेस में कॉपी कर सकते हैं। तो वो कैसे होगा, तो देखिए हमने वो सेलेक्ट इनटू फ्रॉम चलेगा, तो फ्रॉम में हमको जाना है। फ्रॉम में हमने कस्टमर टेबल ले लिए, ऑर्डर लिए, तो लेफ्ट ज्वाइन किया है ऑन कंडीशन। ये आप हम पढ़ चुके हैं, आप अगर नहीं जानते कि ज्वाइन कैसे होता है, हम इधर देखिए इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, फुल ज्वाइन पढ़ चुके, तो प्रीवियस वाले आप वीडियो पे जाके पढ़ सकते हैं। तो दो टेबल लिए, कस्टमर्स ऑर्डर्स, ठीक है। कंडीशन लिए कस्टमर डॉट कस्टमर आईडी और इक्वल टू ऑर्डर डॉट ऑर्डर आईडी, ठीक है। फिर हमने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया हमने, ठीक है। सबसे पहले हमको एग्जीक्यूशन समझना चाहिए। सबसे पहले कौन सी चीज एग्जीक्यूट होती है, तो सबसे पहले यही फ्रॉम होता है। फ्रॉम में हमने दोनों को ज्वाइन कर दिया, फिर हमने इनटू नया टेबल का नाम दे दिया। देखो नया टेबल का हमने नाम क्या दे दिया, दो दो टेबल ज्वाइन कर रहे हैं अपन यहाँ पे, कस्टमर और ऑर्डर्स, कस्टमर्स और ऑर्डर बैकअप, इसको नया नाम दे दिया। अब इन्होंने सिलेक्ट में स्पेसिफिक फील्ड का नाम भी दे दिया है, एस्ट्रिक नहीं रखा कि पूरी फील्ड ले लेना है, नहीं। कस्टमर से हमको कस्टमर नेम लेना है, ऑर्डर से हमने ऑर्डर आईडी लेना है, ठीक है। ये इतना कर दिया। अब देखिए ये वाला मैं आपको बता दूंगा प्रैक्टिकल कि आपको सिर्फ डेटा नहीं चाहिए, हमको एक टेबल क्रिएट करनी है। जैसे मैं यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ से हमने मैं अभी प्रीवियस में देखा कि ये वाली कॉपी करी, इस टेबल को इनपुट डेटाबेस से हमने टेस्ट को कॉपी करा है। तो इसमें ये जो नया टेबल बना है टेस्ट न्यू, इसमें हमने डेटा पूरा कॉपी कर लिया। अब मान लीजिए मुझे ये डेटा कॉपी की नहीं करना, मुझे सिर्फ ये फील्ड नेम ही चाहिए, ठीक है। डेटा नहीं चाहिए मुझे, कोई भी डेटा नहीं चाहिए। तो उसके लिए क्या है, select into can also be used, ठीक है, used to create a new empty table using the schema of another, just add a where clause that causes the query to run no data, ठीक है। अब हमको बिना डेटा के सिर्फ एक टेबल क्रिएट करनी है जिसमें कॉलम नेम ही हो। तो ये वाला क्या है, सिलेक्ट लिया, इनटू में हम न्यू टेबल का नाम लेते हैं फ्रॉम ओल्ड टेबल, और वेयर कंडीशन में 1 = 0 ले लिया, ठीक है। 1 = 0 ले लिया। इससे हमारे क्या होगा कि वो टेबल तो लेगा लेकिन कोई डेटा मैच नहीं मिल रहा है उसको। तो ठीक है, अब मैं इसको आप प्रैक्टिकली बता देता हूँ। यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, हमारी पुरानी टेबल कौन सी थी, ये वाली। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, वापस से हम यूज कर रहे हैं। देखिए सिलेक्ट इनटू न्यू न्यू टेस्ट न्यू कर रहे थे। अब मैं क्या करूंगा, मुझे सिर्फ डेटा नहीं चाहिए, मतलब डेटा टेबल के अंदर का डेटा में वेयर कंडीशन लगा दूंगा यहाँ पे, 1 = 0 कर दिया यहाँ पर, ठीक है। अब मैं टेस्ट से ले रहा हूँ, ओल्ड टेबल है हमारी टेस्ट, और मैं इसको दे दूंगा टेस्ट एम्प्टी, इसको दे दिया नया नाम। अब मैं इसको रन करूंगा तो देखिए, इसको रन कर देता हूँ, पूरे को रन करने का, तो अपने को टेबल तो क्रिएट होगी, कौन सी, उसका नाम क्या होगा, टेस्ट एम्प्टी करके होगा। तो उसमें सिर्फ फील्ड नाम हो गए, बाकी डेटा नहीं होगा। तो मैं इसको कर देता हूँ, रन कर दिया, 0 रोज इफेक्टेड, ठीक है, कंप्लीट हो गया। अब मैं इसको वापस से रिफ्रेश करूंगा, इसको सिलेक्ट करिए, ये हमारा डेटाबेस को सिलेक्ट किया, इसको मैंने राइट क्लिक किया, इसको रिफ्रेश किया, और यहाँ पे टेबल को इसको ओपन किया। लेफ्ट साइड में आप देखिए मैं वर्क कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर ये वाली टेबल हमारी क्रिएट हो गई, आपको दिख रहा होगा dbo.test_empty। अब मैं इसको सिलेक्ट करके रन करके देखता हूँ कि भाई मुझे डेटा है कि नहीं उसमें। सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम फ्रॉम और टेस्ट, देखिए मैंने वापस से इस तरह से पूरा नहीं लिखा क्योंकि हम W3 स्कूल में ही है, उसके अंदर ही, उसी डेटाबेस के अंदर, यहाँ पे मेंशन है ऊपर की तरफ। तो मैं इस क्वेरी को रन कर देता हूँ, सिर्फ इस क्वेरी को सिलेक्ट करके। अब देखिए देखिए
कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, बजट आ रहा है, मतलब फील्ड नेम ही आ रही है, ये आपको दिख रहा होगा आई थिंक। ये फील्ड नेम आ रहा है, इसके अंदर कोई भी डेटा नहीं है। तो इस तरह से हमने एक एम्प्टी न्यू टेबल क्रिएट कर दी है। ठीक है, तो इस तरह से आप यूज कर सकते हो। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा, तो आप इसको प्रैक्टिस करिए। ये जस्ट सेलेक्ट इनटू, जो स्टेटमेंट है, हमको कोई डेटा कॉपी करना है, कोई टेबल हमको कॉपी करनी है, मल्टीपल टेबल ज्वाइन करके आपको दूसरे डेटाबेस या उस सेम डेटाबेस में कॉपी करना है, तो हम इसका यूज करेंगे। सिंपल सिंपल सिंटेक्स है, सिंपल सिलेक्ट इनटू फ्रॉम वेयर, इस ये कंडीशन है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।